हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इंजाइमोलॉजी में पहला केस मतलब पहली चीज़ पढ़ेंगे लीवर, कि लीवर में कोई दिक्कत है तो मैं रिपोर्ट देख के कैसे पता लगाऊंगा। मतलब कुछ लेवल्स, अगर मैंने किसी पेशेंट का बोला कि आपका लीवर ख़राब है, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी आपका लीवर ख़राब है, तो उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी पेशेंट का मुझे लीवर ख़राब बताना है या कुछ सही बताना है तो मैं पूरा ऑपरेशन करके देख के आऊँगा अंदर, अच्छा सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है, सही है सही है सही है। ऐसा तो नहीं होता। एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को देख के हम उसका डायग्नोस करते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, तो वो कोशिश करेंगे आज हम बताने की। बट कहीं ना कहीं जो आज का लेक्चर है वो एलएफटी का एक छोटा सा पार्ट है, एलएफटी का एक छोटा सा पार्ट है। आप एलएफटी देख लोगे, जो मैंने पढ़ाया हुआ है 3 पार्ट है एलएफटी के, वो देख लोगे तो आज का लेक्चर तो पूरा हो ही जाएगा। बट ये वाला पार्ट जो आज पढ़ाऊँगा वो एंजाइम के साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें दोबारा से। अदरवाइज़ ये एलएफटी का पार्ट होता है, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट होता है। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको आइसो एंजाइम, प्लीज़ वो लेक्चर देखना, बिकॉज ये लेक्चर्स का एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइसो एंजाइम पहले फ्री है ना, आइसो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस आती रहेगी बीच बीच में। चलो अब मैंने क्या बोला, जो आपके एंजाइम है वो 2 टाइप के मैंने बोले, एक फंक्शनल एंजाइम और एक नॉन फंक्शनल एंजाइम। फंक्शनल एंजाइम क्या है कि ऐसे एंजाइम जिनका काम ब्लड में ही है, जिनका काम ब्लड में ही है, तो उनका लेवल ब्लड में कैसा रहेगा, हाई रहेगा। जैसे कि मान लो कोगुलेशन फैक्टर है तो वो तो ब्लड में ही काम करेंगे ना। लिपोप्रोटीन लाइपेज है, एक तरीके का एंजाइम है, पढ़ाऊंगा आपको लिपिड में। बट आप ये समझिए ये कौन से एंजाइम है जिनका फंक्शन कहाँ पर है, ब्लड में ही है, तो ये ब्लड में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर एक होते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम, कि इनका कोई फंक्शन ब्लड में नहीं है। मान लो एक लीवर का सेल है, लीवर के सेल को क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट, तो उसके अंदर एक एंजाइम है, मान लो AST एक एंजाइम है, अभी बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये एंजाइम है, तो ये कहाँ मिल रहा है, लीवर के सेल के अंदर। अब क्या हुआ, लीवर हल्का सा डैमेज हुआ, हल्का सा डैमेज हुआ, तो AST कहाँ पर आ गया, AST कहाँ पर आ गया, AST आ गया ब्लड में, सीरम में आ गया। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि सीन इन ब्लड ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो थोड़ा बहुत अगर आपको AST दिख रहा है, कोई भी एंजाइम दिख रहा है जो कि ब्लड में होता नहीं है ना, वो बस हल्का फुल्का जो नॉर्मली वियर एंड टीयर चलता है बॉडी के अंदर, इस वजह से वो दिख रहा है। लेकिन इसका लेवल एकदम से बढ़ जाए, है ना, एकदम से बढ़ जाए, इसका मतलब वो ऑर्गन जहाँ पे वो एंजाइम मिलता है वो डैमेज हुआ है, जब भी तो वो एंजाइम निकला है बाहर, है ना। इसका हम डिस्कशन करेंगे पूरा। तो ये डायग्नोस्टिक मार्कर्स, बायोमार्कर्स होते हैं। डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स कैसे होते हैं अभी देखेंगे, ठीक है, हम इससे पता लगाते हैं बीमारी का। चलो अब हम आज का लेक्चर जो बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, हम लीवर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात, लीवर्स के सेल का नाम क्या होता है गाइस, हिपेटोसाइट, है ना, हिपेटोसाइट्स। तो लीवर के सेल्स का नाम है हिपेटोसाइट। उस सेल के अंदर हमें कुछ एंजाइम मिलेंगे, जो उस सेल के साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसके अंदर हमें कुछ एंजाइम मिलेंगे। अब वो एंजाइम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उस एंजाइम की, हमें कुछ नहीं समझना, हमें समझेंगे जब उसका चैप्टर आएगा, है ना। अभी हमें ये समझना है कि पहला एंजाइम हम पढ़ने जा रहे हैं जो लीवर के सेल के अंदर मिलता है, जिसका नाम है AST। क्या नाम है, AST या फिर SGOT। फुल फॉर्म देख लो AST की, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, और इसकी सीरम ग्लूटामाइन ग्लूटामेट ऑक्जेलेट एस ट्रांसफरेज, ऑक्जुलो एसिटेस ट्रांसफरेज। ये क्या हो, दोनों की फुल फॉर्म हो गई। अब आप बोलोगे कि ये करते क्या है काम, अभी के लिए ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन कुछ प्रोटीन में कुछ काम करते हैं, बट अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो जब चैप्टर आएगा हम वहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितनी होती है, 50 से 40 यूनिट्स पर लीटर, है ना। ये क्या नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है। तो मैंने क्या बोला, ये आपके कहाँ बनते हैं, हिपेटोसाइट, लीवर के सेल के अंदर। अगर आपका एक ये लीवर है, उसके ये सेल होंगे लीवर के, इसके अंदर मिलेगा AST, ठीक है, AST। अब क्या हुआ, मैंने बोला ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है। अब AST का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है, AST का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाले सेल डैमेज हुए होंगे और AST कहाँ निकल गया, ब्लड में आ गया। तो AST का लेवल बढ़ना ये क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है कि हिपेटोसाइट्स जो सेल्स हैं वो कैसे हुए हैं, डैमेज हुए हैं, है ना। अब कितना डैमेज हुए हैं ये डिपेंड करेगा कि कितना AST वो एंजाइम निकला है बाहर। द वैल्यू ऑफ दीज एंजाइम इन द सीरम, मान लो 100 है,
और 200 है ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 100 AST निकला है, यहाँ पे 200। तो जहाँ ज़्यादा निकला होगा AST वहाँ लीवर ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एंजाइम इन द सीरम इज डिटेक्टेड, कितना ज़्यादा क्या हुआ डैमेज हुआ है लीवर, जितना ज़्यादा डैमेज लीवर होगा उतना ज़्यादा क्या होगी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अरे सिंपल है ना यार, कि मान लो यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 हैं। पहले एक सेल डैमेज हुआ तो मान लो कुछ AST निकला, लेकिन ज़्यादा सेल डैमेज हो गए तो क्या होगा ज़्यादा AST निकलेगा, ब्लड में आएगा, ठीक है। नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल वियर एंड टियर जो बॉडी के अंदर चलता रहता है वो कितना है 5 से 40, नॉर्मल इतना है। बट कभी कभी बढ़ जाता है और कितनी वैल्यू पहुंच जाती है गाइस, 300 से 400 भी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हिपैटिक जॉन्डिस, है ना। और कभी कभी 1000 के ऊपर पहुंच जाती है तो वायरल हिपैटाइटिस, और कुछ लीवर जो हम दवाई वगैरह खा के लीवर में दिक्कत हो जाती है जो, है ना, तो उसमें 1000 से ऊपर ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है हिपैटिक जॉन्डिस, है ना, इसके लिए आपकी जॉन्डिस की अलग वीडियो आएगी, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। बट अभी के लिए जस्ट एक पॉइंट था मैंने लिख दिया। अगर आप कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद, जॉन्डिस पढ़ने के बाद समझोगे तो आसान टॉपिक है, LFT पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मैंने सब पढ़ाया हुआ है, हिपैटिक जॉन्डिस, हिमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। बट उसको हम इसी लेक्चर, चलो मैं ख़त्म कर दूंगा, इसी लेक्चर में आखिरी में डिस्कस कर लेंगे हिपैटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हीमोलिटिक जॉन्डिस थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अदरवाइज LFT देखो सब खत्म हो जाएगा, है ना। और जॉन्डिस की एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो वो देखो, जॉन्डिस खत्म पूरा, ठीक है। चलो अब ऐसे ही एक सेम एंजाइम क्या है आपका ALT, जैसे AST था वैसे ही ALT है। वो भी कहाँ बनता है, आपके हिपैटोसाइट में बनता है। वो भी आपका अगर डैमेज होगा लीवर तो ALT निकलेगा, जैसे AST निकल रहा था वैसे ALT निकल रहा है। तो मैंने आपको 2 एंजाइम बता दिए, कौन कौन से, AST ALT। कहाँ पर बन रहे हैं ये, लीवर के सेल के अंदर। क्या बोलते हैं लीवर के सेल को, हिपैटोसाइट्स। अगर हिपैटोसाइट डैमेज होते हैं तो ये कहाँ निकल जाता है, सीरम में निकल जाता है, मतलब ब्लड में निकल आता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, जो आपका AST है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लीवर में बनता है। जो आपका AST वाला एंजाइम है, एस्पार्टेस ट्रांसअमीनेज, वो आपका स्पेसिफिक नहीं है लीवर के लिए। ऐसा नहीं है कि लीवर में ही बनेगा, वो आपका ओवरी में ही बन सकता है, वो आपका कार्डिक मसल्स, हार्ट की जो मसल होती है वहाँ ही बन सकता है, वो आपका स्केलेटल मसल में ही बन सकता है। लेकिन जो आपका ALT है वो आपका स्पेसिफिक है फॉर लीवर, वो आपका स्पेसिफिक है फॉर लीवर। अब मैंने आपसे बोला एक रिपोर्ट आई आपके पास, LFT की रिपोर्ट आई, उसमें आपने देखा कि AST इंक्रीज़ कर रखा है बहुत सारा, बहुत इंक्रीज़ कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो ALT है वो आपका नॉर्मल है, नेक्स्ट टू नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल लग रहा है हमको। हल्का फुल्का बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, अदरवाइज नॉर्मल है। तो मुझे बताओ, क्या आप बोलोगे कि ये लीवर डिसीज़ है? क्या आप बोलोगे लीवर डिसीज़ है ना? आप देखो, आप बोलोगे AST बढ़ रहा है, AST तो लीवर में बढ़ता है। लेकिन क्या सिर्फ लीवर में बढ़ता है क्या? नहीं, आप बोलोगे ओवरी में ही बढ़ सकता है, ओवरी में कुछ डैमेज हुआ तो कार्डिक मसल्स और स्केलेटन मसल, है ना। चलो ALT देखते हैं, ALT सिर्फ और सिर्फ कहाँ बढ़ता है, लीवर में। लेकिन ALT कैसा आ रहा है, नॉर्मल। यानी जो ये AST बढ़ा हुआ है ये लीवर वाला नहीं है, ये लीवर वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये वाला AST लीवर वाला होता तो ALT भी बढ़ता, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। इसका मतलब ये लीवर का केस नहीं है। जो पेशेंट है मे बी सफरिंग फ्रॉम ओवरी वाले कुछ बीमारी, ओवरी में कुछ डैमेज हुआ हो, कार्डिक मसल्स में कुछ और स्केलेटन मसल में कुछ डैमेज हुआ हो। समझ में आ रहा है क्या? तो AST आपका स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे AST में क्या आ रहा है, S आ रहा है, S फॉर स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक जो जैसा दिखता है वैसा नहीं, नो स्पेसिफिक, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, रिपोर्ट आई आपके सामने, देखो वही चीज़ दिखी है, AST बढ़ा हुआ है, ALT नॉर्मल है। तो बताओ पेशेंट को लीवर की दिक्कत है कि नहीं है? आप बोलोगे नहीं, लीवर की दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ALT नॉर्मल है, ठीक है। पेशेंट मे बी सफ़र फ्रॉम ओवरी डिसीज़, कार्डिक मसल डिसीज़, स्केलेटन मसल डिसीज़, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि दोनों वैल्यू बढ़ रही हैं। अब देखो AST बढ़ रहा है, ठीक है, ALT भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पक्का लीवर डिसीज़ हो सकती है ना। लीवर इट मे बी कॉज ऑफ लीवर डिसीज़,
है ना, मे बी कॉज ऑफ लीवर डिसीज। समझ में आ रहा है कि हम कैसे दोनों वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हैं। AST आपका स्पेसिफिक नहीं है, ALT आपका स्पेसिफिक है, ठीक है, लीवर के लिए। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक रेशो आता है AST बाय ALT का रेशो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी रेटिस रेशो, जिसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 1 या 1 से लेस देन 1, है ना, 1 और लेस देन 1, ठीक है, 1 और लेस देन 1, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान लो किसी ने अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है, किसी को, कोई बहुत दारू वगैरह पीता है ना, अल्कोहल है और उसकी वजह से उसको लीवर ख़राब है, लीवर में बीमारी है, लीवर में डिसीज़ है ना, सुना है ना, दारू पी के लीवर ख़राब हो जाता है, तो वो कुछ है। तो उसमें क्या होता है, जो AST बाय ALT का रेशो जो कि 1 और 1 से कम होना चाहिए था, वो मोर देन 2 हो जाता है, वो मोर देन 2 हो जाता है। कब? अल्कोहल लीवर डिसीज़ में। तो ये भी आपको रिपोर्ट में दिखता है, LFT रेशो में रिपोर्ट में दिखता है कि AST बाय ALT का रेशो क्या 1 से कम है तो ठीक है, और 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है। अब हम समझना है कि ये 2 से ज़्यादा क्यों होता है, पहले ये बात समझो, AST बाय ALT का रेशो बढ़ जाता है ना, होना कितना चाहिए 1 या 1 से भी कम, लेकिन हो क्या जाता है, बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, ये रेशो आपको इंक्रीज़ करना है ना, बढ़ाना है, तो मुझे बताओ जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। आपको ये रेशो बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए और जो आपको न्यूमिनेटर है वो बढ़ना चाहिए, है ना। तो हमें हर दोनों का रीज़न जानना है, हर दोनों चीज़ों का रीज़न, AST बढ़ा क्यों तो बढ़ा क्यों, और ALT बढ़ा तो बढ़ा क्यों। चलो समझते हैं। पहली बात, मेरी बात समझो, AST क्यों बढ़ता है, बिकॉज आपके जो लीवर के सेल हैं वो डैमेज होंगे, लीवर के जो सेल हैं यानी कि हिपेटोसाइट हैं वो डैमेज होंगे, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होता है ना, बट अभी मैं वो चीज़ नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। AST है, लीवर का सेल डैमेज हुआ, है ना, तो वहाँ से क्या निकल गया, AST लीक कर गया। तो AST बढ़ने का तो रीज़न साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज अल्कोहल पीने से क्या हुआ, लीवर डैमेज हुआ, लीवर के सेल डैमेज हुए, तो AST निकल गया, तो AST लेवल बढ़ गया, ठीक है। बट ALT भी तो बढ़ना चाहिए, तो वो क्यों कम हो गया, वो समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहलिक पेशेंट में एक विटामिन होता है, विटामिन B6, उसकी कमी हो जाती है ना। मान लो यहाँ पे क्या है, पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट, ये एंजाइम को हमें चाहिए होता है, किसके लिए चाहिए होता है, ALT को बनाने के लिए। मैंने जो लिखा था यहाँ पे, यहाँ लिखा था द एंजाइम आर सिंथेसाइज इन हिपेटोसाइट, लिखा था ALT के अंदर। अब इसे कौन बना रहा है, आपका B6 बोल दो, विटामिन B6। लेकिन ये B6 क्या होता है, कम हो जाता है जब हम अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक कंडीशन में इसका लेवल कम हो जाता है B6 का। इसका मतलब ALT की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी ढंग से, तो वो रेशो कम हो जाए, मतलब कि वो वैल्यू कम हो जाएगी। अब मैंने बता दिया आपको AST क्यों बढ़ता है, बिकॉज डैमेज होता है लीवर, तो बढ़ जा। ALT क्यों कम हो जाता है, बिकॉज वो पायरोडॉक्सिल 5-फॉस्फेट यानी बोलो विटामिन B6 की कमी हो जाती है और वो नीड होता है ALT को बनाने के लिए, ठीक है। तो ALT ढंग से बन नहीं पाएगा, तो ALT कम, ये ज़्यादा, तो रेशो 2 से भी ज़्यादा, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब समझ में हमको आया, तो मैंने आपको 2 एंजाइम बताए और उसके बारे में डिस्कशन मैंने कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं यार। एक एंजाइम होता है आपका ALP, है ना। अब बहुत सारे नाम आ रहे हैं बार बार, बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इसको ढंग से पढ़ाया हुआ है, ये भी ठीक है, बट एकदम बीच में एकदम से उठ के आ गया ना, तो समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बड़ा, तो LFT पढ़ लेना बस, है ना, मेरे जो मैंने पढ़ाया है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ALP पे आते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट। ये एल्कलाइन फॉस्फेट हमने डिस्कशन आइसो एंजाइम में भी किया था कि लीवर से भी निकलता है, बोन से भी निकलता है, इंटेस्टाइन से भी, किडनी से भी, प्लेसेंटा से भी, याद है अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। ये इन सब जगह से निकल सकता है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक एक्टो एंजाइम है, यानी मान लो एक सेल है, सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो ये सरफेस एंजाइम, मतलब कि सरफेस से मिलेगा एकदम, आउटर सरफेस पे, आउटर मेम्ब्रेन पे एकदम, है ना। सेल के अंदर नहीं मिल रहा है ALP, कहाँ मिल रहा है, सरफेस एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, एक्टो एंजाइम है, सरफेस से मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझो। जब क्या हुआ, ये आपका एक लीवर है। ये किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है, लिखा होता है ये चीज़, बट थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के समझ लो, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्या बोला, कलर कौन सा लूँ, ये लेता हूँ, चलो। ये मान लो एक सेल है, यहाँ पे लगा हुआ है बॉर्डर पे, है ना, जिसके सरफेस पे कौन सा एंजाइम बन रहा है, ALP। कौन सा एंजाइम बन रहा है, ALP, है ना, आराम से खुश है। अब ये क्या है, आपकी बाइल डक्ट, सुना है बाइल डक्ट का नाम, है ना, बाइल एसिड बनता जाएगा यहाँ से, ठीक है। गॉल ब्लैडर सुना होगा। और ये मान लो एक ब्लड है, ये मान लो क्या, ब्लड स्ट्रीम है। रेड कलर से कर दें क्या, रुको, तो थोड़ा लेक्चर लंबा हल्का सा हो जाएगा, बट अगेन कोई बात नहीं ना यार, कुछ सीख लेंगे, क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है। चलो देखो ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला, नॉर्मल क्या हो रहा है, यहाँ से मान लो ये वाला सेल है, इसने बनाया बाइल एसिड, बाइल एसिड गया बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर से होते हुए वो कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। ये तो नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल ज़िंदगी थी, ठीक है। बट क्या होता है कोलियोस्टैसिस में, कि जो आपका ये है रास्ता, जो जा रहा बाइल एसिड जा रहा था, ये रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो गया, ये रास्ता यहाँ से किसी भी रीज़न की वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब यहाँ ये ब्लॉक हो गया, तो मुझे सोचो और बताओ क्या यहाँ पे बाइल एसिड बढ़ने लगेगा। देखो बाइल एसिड पहले जा रहा था ऐसे रास्ते से, है ना, आराम से काम हो रहा था उसका, बट यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो बाइल एसिड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और जैसे ही बाइल एसिड इंक्रीज़ हुआ, तो क्या होगा, जो ये दिख रहे हैं आपको सरफेस सेल, ये हल्के से क्या होंगे, इरिटेशन, यानी कि ये सरफेस दिख रहा है, सरफेस मेम्ब्रेन जो दिख रही है सेल की, वो हल्की सी क्या होगी, इरिटेट होगी, थोड़े परेशान होगी, और वो रिलीज़ करेगी एंजाइम को। कौन से एंजाइम है सरफेस पे बताओ, ALP। तो ALP कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। ALP कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। ALP कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। मेरी बात समझो, ये ALP कैसे निकला ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, कोलियोस्टैसिस में क्या हुआ, कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन आया, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइल एसिड इंक्रीज़ हो गया, और इस बाइल एसिड ने यहाँ के जो सेल हैं, सरफेस के जो सेल हैं, उसको डैमेज किया, जिस वजह से ALP का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो गया, वो ब्लड में निकल गए। नॉर्मली नहीं निकलते थे, बट वो निकल गए। दो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लीवर के सेल क्या बना रहे हैं, बाइल एसिड भी है और ALP एंजाइम है, ठीक है। ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, दिख रहा है आपको, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिससे क्या हुआ, इन बाइल डक्ट बाइल एसिड गॉल ब्लैडर तक नहीं जा पा रहा है, जिससे क्या हुआ, बाइल एसिड कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, यहीं लीवर के सेल्स में, ठीक है। और जिसमें क्या हुआ, एक्यूमुलेट बाइल एसिड डैमेज दी बाइल डक्ट, यानी कैनिकुलर साइट ऑफ दिस लीवर सेल, मतलब बाइल डक्ट को डैमेज किया, और जिस वजह से क्या हुआ, ALP का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो गया, और उससे हम बोलेंगे क्या, कोलियोस्टैसिस, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। तो ALP का लेवल बढ़ गया, है ना। यहाँ पे आपका AST, ALT इतना नहीं बढ़ते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्या AST सिर्फ और सिर्फ ALP क्या सिर्फ और सिर्फ लीवर में बढ़ता है क्या, लीवर डैमेज में बढ़ता है क्या, नहीं, आपका बोन में भी बढ़ता है। चलो देखते हैं बोन में। तो मान लो किसी को बोन में दिक्कत है, मान लो ऑस्टियोमेलेशिया या रिकेट्स है, तो उसमें आपको ALP का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी ALP का पहला रीज़न क्या बढ़ा हुआ रीज़न मिल रहा है, कोलियोस्टैसिस लीवर में, बाइल डक्ट में, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या दिख रहा है आपको, बोन में दिक्कत हो सकती है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्या पता वो लेडी प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी केस हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या। अगर आपको मैं दिखाऊँ प्रीवियस वाला पेज, लास्ट लेक्चर वाला पेज, ये देखो ALP आपका बाइल डक्ट में ही बढ़ सकता है, हिपैटोस नॉर्मल लीवर में भी बढ़ सकता है, लीवर डैमेज में, प्लेसेंटा में बढ़ सकता है, बोन में बढ़ सकता है, इंटेस्टाइन में, है ना। बट अलग अलग ALP के अलग अलग आइसो एंजाइम है, जो हमने बात कर ली है, बट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। वो लेक्चर जरूर देखना यार। चलो अब मैंने क्या बोला, ALP बढ़ने के, आपके पास एक पेशेंट आया, पेशेंट है ना, जिसकी एज थी मान लीजिए 27 ईयर की लेडी थी, है ना, उनमें ALP का लेवल इंक्रीज़ आया है ना।
तो मे बी या केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम चेक करेंगे प्रेगनेंसी में ALP बढ़ जाता है ना, सिक्रीट बाय प्लेसेंटा, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। सीधे ऐसे नहीं अच्छा ALP बढ़ा हुआ है पक्का ऑब्स्ट्रक्टिव, नहीं यार ऐसे नहीं बोलेंगे, पक्का ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़ है ऐसा नहीं बोलेंगे, पक्का लीवर डैमेज है नहीं। मे बी या केस ऑफ प्रेगनेंसी, एक ओल्ड एज में आया, मे बी या केस ऑफ बोन ऑस्टियोमैलेशिया वगैरह हो सकता है, बच्चों में क्या पता रिकेट्स हो सकता है, तो हमें पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है चलो, अब पहला ये वाला एंजाइम कौन सा था, ALP था। ऐसा ही सेम GGT होता है एंजाइम, क्या होता है GGT, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ALP, ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा मैं भी समझा पाऊँ मैं, क्या होता है यहाँ पे GGT, तो ऐसी GGT भी बढ़ जाता है, कोलियोसिस्टेसिस में GGT भी बढ़ जाता है, ऐसे ALP बढ़ा वैसे आप GGT भी लिख लो, है ना, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, बट GGT कब कब बढ़ता है, लीवर में कोई दिक्कत है तो ठीक है, ये वाला केस सेम है ना, GGT बढ़ गया लीवर में, पेनक्रियाज में, किडनी में, प्रोस्टेट में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फॉर अल्कोहल लीवर डिसीज़, यानी कोई इंसान अगर अल्कोहल पीता है तो उसके 1-2 दिन तक ये GGT का लेवल इंक्रीज़ मिलता है हमको, है ना। चलो अब मैंने क्या बोला, एक एंजाइम है आपका, लास्ट एंजाइम बचा है आज की क्लास का, 5 न्यूक्लियोटाइडेज। 5 न्यूक्लियोटाइडेज, ये भी एंजाइम आपका सिर्फ और सिर्फ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ALP हो गया, ये हरा वाला क्या हो गया GGT हो गया, ऐसे ही आपका ये पिंक वाला क्या है, पिंक चलो यूज़ कर रखा है, कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं, ये दिख रहा है पर्पल, ये कौन सा है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये भी आपका सेम कोलियोसिस्टेटिस, यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तो उस वजह से ये ब्लड का में क्या बढ़ जाएगा, 5 न्यूक्लियोटाइडेज, है ना, ये बढ़ जाएगा। अब मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला आपसे, किसी की रिपोर्ट के अंदर ALP बढ़ा हुआ है ना, तो आप क्या क्या बोल सकते हो, मे बी उसको लीवर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना, बाइल डक्ट में दिक्कत हो सकती है, मे बी उसको प्रेगनेंसी वाला केस हो सकता है, मे बी इंटेस्टाइन में दिक्कत हो सकती है, मे बी या केस ऑफ बोन, है ना, यही कुछ रीज़न है मोटे मोटे ALP बढ़ने के। ठीक है, सेकंड, अगर किसी का GGT बढ़ा हुआ है तो मे बी या केस ऑफ उसने, है ना, लीवर में दिक्कत है, मे बी या केस ऑफ प्रोस्टेट में दिक्कत है, मे बी या केस ऑफ उसको पेनक्रियाज में दिक्कत है, ये कुछ केस है। अब मैंने बोला 5 न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ा हुआ है, तो इट्स ओनली राइज इन द बॉडी कब, जब लीवर में दिक्कत होगी, यानी कि वो बाइल डक्ट वाली, है ना, क्या वही ये वाली दिक्कत कोलियोस्टेसिस वाली, ये वाली दिक्कत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। अगर मैं एक रिपोर्ट देता हूँ आपको, चलो पहचानो, ये रिपोर्ट है एक पेशेंट की जिसमें AST नॉर्मल है, ALT नॉर्मल है, बट ये तीनों बढ़े हुए हैं, तीनों बढ़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ALP बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, GGT बढ़ा है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये बढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये पक्का लीवर है, बिकॉज लीवर सब में फिर कॉमन हो जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसे हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा केस हो गया, कोलियोस्टेसिस, यानी कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, यानी बोल सकते हैं, पढ़ाऊँगा आपको आगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस है ये। ठीक है, चलो अभी जॉन्डिस वगैरह वर्ड में यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस लेक्चर में नहीं करेंगे, चलो, है ना। LFT देखो वहाँ समझा दूंगा, तो जॉन्डिस की अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, एक रिपोर्ट है आपके पास, AST नॉर्मल, ALT नॉर्मल, ये दोनों भी नॉर्मल, सिर्फ ALP बढ़ा हुआ है, अब मुझे बताओ, जब 5 न्यूक्लियोटाइडेज नॉर्मल है तो लीवर में दिक्कत हो सकती है क्या, नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी, सिर्फ ALP बढ़ा हुआ है, तो इट मे बी अ कॉज ऑफ बोन प्रेगनेंसी, है ना, मे बी इंटेस्टाइन वगैरह लिख सकते हैं, बट आपका ये वो वाली दिक्कत नहीं है। कौन सी वाली, लीवर वाली। समझ में आ रहा है क्या। अब हम इसमें ही पता कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पिक्चर आता है आइसो एंजाइम का, चलो छोड़ो यार उस पॉइंट को, बट आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिपोर्ट से डायग्नोज हमने कैसे पहुँच रहे हैं, इसको आराम से देखना। अदरवाइज़ अगर आपको इस लेक्चर में कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो आपके ऊपर से जाएं, बिकॉज कुछ है इसमें ऐसा, है ना, समझने वाला है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, आप LFT देख लो बस मेरा, है ना, LFT 3 पार्ट पढ़ाए हैं मैंने,
वो देख लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये तो लेक्चर एकदम केक वॉक है, वो तो इसका पार्ट ही है, LFT में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर आप स्किप कर सकते हो अगर आपने LFT देखी हुई है, समझी हुई है। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो यार, कोई भी दिक्कत आए बताना। अगला हम कार्डिक मार्कर्स वाला स्टार्ट करेंगे, हमारा लीवर डिसीज़ की प्रोफाइल खत्म हो गई। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय।